ओम शांति। आज 23 फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा कहे, मैं तुम्हें इतना गुह्य राज समझाता हूं जो साइंसदान भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और वह गुह्य राज जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, आत्मा और परमात्मा का। मनुष्य सोचते हैं आत्मा भी बड़ी है और परमात्मा भी बहुत बड़ा है, या तो कह देते वो नाम रूप से ही न्यारा है। लेकिन बाबा कहे, बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, सत है, चैतन्य है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी भरा हुआ है। इतनी सूक्ष्म आत्मा और इतना अथाह पाठ उसमें भरा हुआ है। दूसरी ओर परमात्मा पिता भी इतने अति सूक्ष्म बिंदु है और वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान उसमें समाया हुआ है। तो बाबा कहे, ये सूक्ष्म राज कोई भी नहीं जानते हैं। और ये बात तो बहुत सही है कि जब यहाँ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आए थे और उन्हें जब आत्मा का ज्ञान सुनने को मिला तो उन्होंने यही कहा था, इसी बात की तो मैं खोज कर रहा था कि मनुष्य के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, आखिर उसकी वास्तविकता क्या है। और वो जवाब उन्हें यहां प्राप्त हुआ। तो इसलिए बाबा कहे, ऐसा सूक्ष्म गुह्य राज कोई भी दुनिया में नहीं जानते। सुनते बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते। उत्तर, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्य से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। आज आरंभ में ही बाबा वरदान देते हैं कि बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट व नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में भी सब कुछ आ जाता है। बाबा कहे, स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। क्या क्या आता है?
बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, अर्थात अपने लक्ष्य का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ है। बाबा बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बाबा जानते हैं सभी बेसमझ है। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। सभी देवताओं में भी सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। एक तरफ तो ये कह देते हैं, दूसरी ओर कह देते हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो बाबा कहे तो पहली पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना, अंतर बताना। यह तो जानते हैं सब आत्मा है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे। पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। सारा कर्म करती है, लेकिन आत्मा सारा कर्म करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो। एकदम बाबा कहे आत्मा का रूप है जीरो अथवा बुरी। बुरी माना सिंधी में बिंदी को कहा जाता है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बुरी, बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। लगातार बाबा हम बच्चों को आत्मा के विषय में ही बताते आ रहे हैं। तो बाबा कहे अब इस पर विचार करना चाहिए। आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहां से निकलती है। कोई कहते हैं कि खोपड़ी से निकलती, कोई कहते हैं आंखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। परंतु आत्मा क्या चीज ये जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है। यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है, परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल है। इतनी सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक है, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती। एरोप्लेन ऊपर गया तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन नीचे आता तो उसका वास्तविक साइज
समझ में आता है, लेकिन आत्मा के लिए ऐसा नहीं होता है। बाबा कहे आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूं। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, ये बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है, वह भी बाप है। बल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है। दुनिया के अंदर बाप बड़ा बच्चा छोटा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। जैसी आत्मा सूक्ष्म है वैसे ही उसका पिता परमात्मा सूक्ष्म है। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। बाकी दोनों के पार्ट में, संस्कारों में भेद है। अंतर है तो पार्ट और संस्कारों में है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने कारण आत्मा परमात्मा कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है। गॉडेस ऑफ नॉलेज में कौन सी नॉलेज है, ये कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी। उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है, गॉडेस ऑफ नॉलेज का यह नाम कैसे पड़ा। गॉडेस ऑफ नॉलेज यह नाम कैसे पड़ा। नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया। एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहे एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त रहे। तो बाबा इसलिए कहे बाबा तो समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त रहे हैं। यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। बाबा कहते यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल्प पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया, क्या समझाया आज, आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है, ये कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है, वह भी परमात्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्य से तीखा है, ऐसा नहीं है। पहले कहा परमात्मा नाम रूप से न्यारा, दूसरा फिर कहा आत्मा सो परमात्मा, फिर कहते परमात्मा हजारों सूर्य से तीखा है। बाबा कहे ऐसा नहीं है। बाप कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है,
मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूं। बस ये फर्क है, दोनों में ये मुख्य फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ। सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई, अर्थात ज्ञान का प्रकाश निकल गया, उसको कहते हैं बुझ गया। बाप और रचना की नॉलेज निकल गई, तो सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है, बाप और रचना की। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है, उनको भी नॉलेजफुल। सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है, ये कोई जानते नहीं है। तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को कैसे समझाएं। बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है। ये स्टार है, परमात्मा भी एक स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वह सत है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है। शिव बाबा सत है, चैतन्य है, उसमें सच्ची नॉलेज है। उनको ट्रुथ भी कहते हैं, और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना, आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब ये चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं, मैं भी वही हूं, आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा है। फिर उनकी महिमा सबसे उच्च है। हाँ? साइज में तो एक जैसे हैं, स्वरूप में एक जैसे हैं, परंतु महिमा उनकी सबसे उच्च है, परमात्मा की। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हे परमपिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते। क्यों? बाबा के मनुष्य ये नहीं जानते कि परमात्मा बीज रूप है। लेकिन बाबा कहे क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मनिश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है, हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ये महिमा दी गई है। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है, तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। शिव बाबा को बीज रूप किस लिए कहते हैं? क्योंकि वही क्रिएटर है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं अंगुष्ठ मिसल है। हाँ, शास्त्र में दिखाते कि परमात्मा अंगुष्ठ मिसल है। हम कहते हैं वह ज्योति बिंदु है, चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, अंगुष्ठ मिसल भी है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाए? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है? बोलो, नहीं तो क्या रखे? वह तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए ये रूप बनाया हुआ है।
बाकी यह समझते हैं कि वह है परम पिता, परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। वो परम धाम है हमारा स्वीट होम, निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं, आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावे। बाबा कहे आत्मा अंदर में चाहना ये रखती है कि हम निर्वाण धाम में जावे, जहां ये ऑर्गन्स ना हो, सिर्फ आत्मा परमात्मा के सानिध्य। जहां ये ऑर्गन्स ना हो, आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं कि आत्मा कहां से आती है? यह तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। जैसे जैसे समय आता जाएगा, पाठ खुलता जाता है, ऐसे एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं, तो किसकी बच्ची है? इस समय तुमको तो गॉडेस कह न सके। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा बाबा भी तो गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। बल आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, यह तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है, इसमें तो बहुत कमाई है। और कमाई में कभी थकावट होती नहीं। हाँ, स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है, पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारनी है। बाबा कहे तुम्हें भी डुबकी मारनी है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती है, कहां कहां से निकल आती है। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उनको समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती। रात पूरी हो, दिन होता है, कहां आयरन एजेड वर्ल्ड दुख धाम और कहां वह सुख धाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी इसको पता नहीं है। बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए, तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर ये नॉलेज दे नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुखोशावली है, तो जरूर परमपिता परमात्मा आया,
उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया। बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया है। ये किसको भी पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं। समर्थ बाप के बच्चे समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ परमात्मा की भी याद रहे, तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा बाप वैसे बच्चे। आज का स्लोगन, जो सदैव ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। पुनः जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।